कहानी की शुरुआत में हम केल को देखते हैं जो हॉलीडे पर अपने डैड के साथ फिशिंग करने आया था। वहीं उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज काफी सालों बाद वो अपने बेटे के साथ टाइम बिता रहे थे। फिर फिशिंग करके जब ये दोनों वापस घर जा रहे थे तभी पीछे से एक बड़ी सी कार आती है और इनको ओवरटेक करने की कोशिश करती है। वहीं रास्ते में केल फोन पर बातें कर रहा था जिस दौरान उसका ध्यान रास्ते से हट जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट में केल तो बच जाता है लेकिन उसके डैड मारे जाते हैं। अब यहाँ से सीन एक साल आगे शिफ्ट होता है जहाँ पर हम केल को देखते हैं जो अपनी क्लास में सो रहा था। तभी उसके पास उसका टीचर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स ही इस धरती पर बोझ हैं और मुझे तो लगता है कि तुमने ही अपने बाप को मारा होगा। अब ये सुनते ही केल गुस्सा हो जाता है और अपने टीचर को एक मुक्का मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी इस हरकत के लिए केल को कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ पर जज उसे अपने ही घर में 3 महीने तक बंद रहने की सजा सुनाता है। जिसके बाद केल के पैर पर एक मशीन लगा दी जाती है ताकि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पुलिस को इसके बारे में पता चल जाएगा। साथ ही ये मशीन वाटरप्रूफ थी और इसे निकाला भी नहीं जा सकता था। इसके बाद हम केल की मॉम को देखते हैं जो अपने बेटे की इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी वीडियो गेम्स, उसका टीवी सब कुछ बंद करा देती है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और केल के पास करने के लिए कुछ नहीं होता। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है और वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई फैमिली रहने आई है जिनमें उनकी एक सुंदर सी बेटी भी थी। अब केल उन्हें देख ही रहा था कि तभी उसके पड़ोस के कुछ बच्चे उसके घर के आगे गंदगी फैला जाते हैं। अब केल उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगता है जिसके चलते वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी पुलिस वालों को इसका पता चल जाता है और वो उसे देखने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो केल और उसकी मॉम को लास्ट वार्निंग देकर वहां से चले जाते हैं। वहीं केल की नई पड़ोसन भी उसे इस हालत में देख लेती है जिससे पहले ही दिन अपनी पड़ोसन के आगे उसकी बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद केल अपने घर से 100 फीट की दूरी पर एक पॉइंट बना लेता है ताकि उसे पता चल जाए कि इससे ज्यादा आगे जाने पर पुलिस उसके घर आ सकती है। इसके बाद वो अपनी पड़ोसन को अपने घर से छुप छुप कर देखने लगता है। अब क्योंकि केल पूरे दिन खाली पड़ा रहता था इसलिए वो अपने पड़ोस में होने वाली सभी चीजें देखता रहता था और साथ ही वो अपने दोस्त रॉनी को भी ये सब दिखाता था। जिसके बाद वो दोनों उसकी पड़ोसन को स्विमिंग करते हुए देखने लगते हैं। फिर एक दिन फाइनली केल की मुलाकात उसकी पड़ोसन से होती है जहाँ पर वो उसे अपना नाम एशली बताती है। अब ये दोनों यहाँ पर कुछ देर तक बातें करते हैं जिसके बाद एशली वहाँ से चली जाती है। फिर रात को टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जा रहा था कि पिछले कुछ हफ्तों में शहर से बहुत सारी लड़कियां गायब होती जा रही हैं और जो इनको किडनैप कर रहा है उसके पास एक नीले रंग की मस्टैंग है जिसके सामने वाले हिस्से पर डेंट पड़ा हुआ है। आगे केल फिर से एशली को देख रहा था जिस दौरान उसकी नजर अपने पड़ोसी मिस्टर रॉबर्ट पर पड़ती है जिसके पास भी एक ब्लू कलर की मस्टैंग थी और उसके कार के आगे भी डेंट पड़ा हुआ था। फिर रॉबर्ट अपनी कार से उतरता है और उसके हाथ में 2 प्लास्टिक के बैग थे जिसको लेकर वो अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर केल को रॉबर्ट पर शक होने लगता है कि शायद यही वो किडनैपर हो सकता है जो लड़कियों को गायब कर रहा है। फिर अगली सुबह जब केल अखबार पढ़ता है तो उसमें भी वही न्यूज छपी थी कि शहर से एक लड़की गायब हो चुकी है। इसके बाद केल अपने फ्रेंड रॉनी के साथ मिलकर शहर में आज तक जितनी भी वारदातें हुई थी उनकी हिस्ट्री चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि इन लड़कियों को एक ही तरह से गायब किया गया है और जो इन लड़कियों की डेड बॉडी मिली है उन सभी को भी एक ही तरह से मारा गया है। फिर कुछ देर बाद एशली वापस स्विमिंग करने आती है और ये दोनों लड़के दूरबीन लगाकर उसे देखने लगते हैं। तभी एशली भी उन दोनों को देखते हुए देख लेती है जिसके बाद वो गुस्से में केल के घर आ जाती है। अब केल को लग रहा था कि शायद एशली उसे डांटने आई है इसलिए वो तुरंत बात बदल देता है और उसे अपने पड़ोसी रॉबर्ट के बारे में बताने लगता है। वो उसे बताता है कि शहर में जो भी किडनैपिंग हो रही है उनके पीछे शायद ये रॉबर्ट ही हो सकता है। अब उनकी ये बातें सुनकर एशली को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगता है जिसके बाद ये तीनों मिलकर रॉबर्ट की जासूसी करने लग जाते हैं। फिर ये लोग उसके घर के सामने एक कैमरा फिट कर देते हैं और पूरे दिन उस पर नजर रखने लगते हैं ताकि वो ये पता लगा पाए कि अगर रॉबर्ट ही वो किलर है तो वो उन लड़कियों की लाशों को अपने घर पर कहाँ रखता है। फिर उसी रात रॉबर्ट एक लड़की को अपने घर पर इंटीमेट होने के लिए लाता है जिस चीज को वो तीनों भी बड़े मजे से देख रहे थे। तभी वहाँ पर एशली को उसके घर से फोन आ जाता है और वो अपने घर पर वापस चली जाती है। जिसके बाद केल अकेला ही रॉबर्ट के घर पर नजर रखने लगता है। तभी वो देखता है कि जो लड़की रॉबर्ट के साथ इंटीमेट हो रही थी वो उससे बचकर भाग रही थी और हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन तभी वहाँ केल से गलती से कैमरे का फ्लैश चल जाता है और उसकी फोटो क्लिक हो जाती है। अब रॉबर्ट भी उस फ्लैश को देख लेता है जिसके बाद वो उस लड़की को वहाँ से जाने देता है। फिर अगले दिन रॉबर्ट केल के घर पर आता है क्योंकि वो उसकी मॉम को सुपरमार्केट से उसके घर पर ड्रॉप करने आया था। फिर रॉबर्ट केल को इनडायरेक्टली धमकी देता है कि उसने अपना अगला शिकार चुन लिया है और वो है केल की मॉम बारबरा, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब केल ये सारी बातें जाकर एशली को बता देता है लेकिन एशली उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि आज उसने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी और उसके मॉम डैड भी आज
आज रात घर से बाहर थे। जिसके बाद रात को एशली कई लड़कों को अपने घर पर बुलाती है और उनके साथ पार्टी करने लगती है। वहीं केल अपनी सजा के चलते उस पार्टी में नहीं जा सकता था, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद केल को पता नहीं क्या होता है, वो अपने घर के बाहर जोर जोर से म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे एशली की पार्टी खराब हो जाती है। फिर जब गुस्से में एशली केल से बात करने के लिए उसके घर पर आती है, तभी केल उसकी तारीफ करने लगता है और उसे इनडायरेक्टली प्रपोज कर देता है। अभी सुनकर एशली को भी बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने घर पर एक लड़की को लाता है और उसे मार डालता है। जिसके बाद वो उसे अपने बैग में बंद करता है और उसे अपने गैरेज में ले जाता है। फिर जब वो उस औरत को अपने गैरेज में ले जा रहा था, तभी केल और एशली उसे देख लेते हैं। जिसके अगले दिन जब रॉबर्ट सुपरमार्केट में जाता है, तो वहीं एशली भी होती है जो उस पर नजर रखी हुई थी। और वहीं बाहर उसका दोस्त रॉनी केल के कहने पर रॉबर्ट की कार से उसकी गैरेज का कार्ड निकाल लेता है। उधर शॉपिंग करने के बाद रॉबर्ट एशली की कार में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे मामले से दूर रहो, नहीं तो तुम भी मरोगी, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एशली घर आ जाती है और अब क्योंकि वो डरी हुई थी, तो वो केल को रॉबर्ट से दूर रहने के लिए कहती है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि केल के कहने पर रॉनी एक कैमरा लेकर रॉबर्ट के गैरेज में घुस जाता है। फिर जब वो गैरेज के अंदर जाता है, तो वो देखता है कि यहाँ पर प्लास्टिक के बैग में एक डेड बॉडी पड़ी थी। अब ये देखकर रॉनी डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट भी पहुंच जाता है। तभी ये देखकर केल बिना सोचे समझे अपने दोस्त को बचाने के लिए रॉबर्ट के घर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही केल अपने घर से 100 मीटर क्रॉस करता है, उसके घर पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। लेकिन तभी केल उन्हें कहता है कि रॉबर्ट के बेसमेंट में एक डेड बॉडी पड़ी है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर चेक करती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर तो सिर्फ हिरण की लाश पड़ी होती है। आगे पुलिस केल को उसके घर ले जाती है और उसकी मॉम से कहती है कि अब केल को रॉबर्ट से माफी मांगनी होगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे कल फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो केल की मॉम को रॉबर्ट के घर पर माफी मांगने जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ केल के पास रॉनी आता है, जो कि रॉबर्ट के घर से भागने में कामयाब हो गया था, क्योंकि जब केल की वजह से पुलिस वहाँ पर आई थी, तो रॉबर्ट का ध्यान उससे भटक गया और वो अपना गैराज छोड़कर अपने घर के बाहर आ गया। तभी रॉनी इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गया। अब यहाँ पर केल अपनी मॉम को देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो रॉबर्ट के घर पर उससे माफी मांगने गई थी। इसी दौरान रॉनी केल को रॉबर्ट के बेसमेंट की एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें एक लड़की की डेड बॉडी की फुटेज कैद हो गई थी। अब ये देखकर केल को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि रॉबर्ट ही वो मर्डरर है। वहीं दूसरी तरफ हम केल की मॉम और रॉबर्ट को देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक रॉबर्ट उसकी मॉम को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो वहाँ से केल के घर पर आता है और रॉनी के सर पर एक बेसबॉल बैट मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो सीधा जाकर केल पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर केल उससे खुद को किसी तरह बचाते हुए 100 मीटर क्रॉस करने की कोशिश करता है, ताकि पुलिस वहाँ पर आ जाए। लेकिन तभी रॉबर्ट उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो उसे अपने घर पर ले जाकर बांध देता है। आगे वो उसे अपना मास्टर प्लान बताता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस को कहना होगा कि तुमने ही अपने दोस्त को मारकर बेहोश किया, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम करता था। और साथ ही तुम ये भी कहोगे कि तुमने ही अपनी मॉम को भी मारा, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था। इसके बाद रॉबर्ट उसे भी मारने के लिए आता है, लेकिन तभी पीछे से एशली उसे दबोच लेती है। जिसके बाद केल और एशली मिलकर उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो दोनों एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन तभी रॉबर्ट वहाँ पर भी पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। जिसके बाद वो दोनों बचने के लिए ऊपर से पूल में कूद जाते हैं। लेकिन क्योंकि केल को अपनी मॉम को भी बचाना था, तो वो वापस रॉबर्ट के घर में चला जाता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ पर हर जगह लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिसमें से कुछ दीवारों पर थी तो कुछ बेसमेंट में। अब क्योंकि केल 100 मीटर क्रॉस कर चुका था, तो पुलिस भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुंच जाती है। तभी केल वहाँ पर देखता है कि रॉबर्ट ने कुछ बॉडीज को फ्रिज में जमा कर रखा हुआ था। इसी दौरान उसे वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसके अंदर वो अपनी मॉम को ढूंढने चला जाता है। वहीं रॉबर्ट के घर पर पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और उस पुलिस वाले की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है। और फिर वो केल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं केल को उसकी मॉम मिल जाती है और वो उन्हें छुड़ाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से रॉबर्ट आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है, पर तभी केल की मॉम रॉबर्ट के पैर पर चाकू घुसा देती है। इसके बाद केल एक ग्रास कटर लेकर उसे रॉबर्ट के पेट में घुसा देता है, जिससे रॉबर्ट वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद केल अपनी मॉम को लेकर वहां से बाहर आ जाता है और इसी दौरान वहां पर और पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो केल के पैर से उस मशीन को हटा देते हैं और केल की सजा पूरी कर दी जाती है, क्योंकि उसी की वजह से एक सीरियल किलर मारा गया था। फिर सुबह होते ही एशली केल के घर पर आती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं रॉनी भी था, जो इन दोनों का वीडियो बना रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।